बिहार में आरक्षण के मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल ने एक दिवसीय धरना आयोजित किया, जहां पार्टी के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव समेत कई बड़े नेता पहुंचे। राज्य भर में पार्टी के दफ्तरों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सीएम नीतीश कुमार को आरक्षण के मुद्दे पर घेरा है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में इस मुद्दे पर कहा कि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है। तेजस्वी यादव ने बताया कि जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे, तब उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा और SC/ST वर्गों के लिए आरक्षण की मांग को बढ़ाकर 65% कर दिया था। इस तमिलनाडु के तर्ज पर सुरक्षित करने के लिए संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा। हम लोग तो पूरे शुरू से मांग करते रहे कि पूरे देश में होना चाहिए। वो तो खुद ही सरकार के पार्ट है। अगर सरकार नहीं करा रही, इसका मतलब वो खुद नहीं करा रहे। तो कथनियाँ करने में तो भारी अंतर है इन लोगों के, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग तो कितनी बार इसको पार्लियामेंट में उठाया, लेकिन केंद्र सरकार ने मना कर दिया कि नहीं कराएंगे। हम तो डेलीगेशन भी लेके गए थे मिलने प्रधानमंत्री जी से, तो मना कर दिया गया। तभी तो हमारी सरकार बनी बिहार में, तो हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराया और आरक्षण दिया, लेकिन शेड्यूल 9 में भी लोग नहीं डाल रहे। तो ये होना चाहिए। भोजपुर जिला इकाई द्वारा भोजपुर जिला मुख्यालय के आरा में धरना दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद के भोजपुर जिला अध्यक्ष श्री बीरबल यादव ने की, वहीं संचालन राजद के भोजपुर जिला प्रधान महासचिव रामबाबू पासवान ने किया। धरना को संबोधित करते हुए आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी है। इनका मकसद अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना और जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बिहार के हर जिला मुख्यालय पर आज धरना दिया जा रहा है कि जो जातीय गणना हुई बिहार में महागठबंधन सरकार के समय, और जिस जाति की जो संख्या है उसके हिसाब से सरकार ने घोषणा किया कि भाई हम आरक्षण की सीमा 10% बढ़ाएंगे दलित पिछड़ी जातियों के लिए, जिसके खिलाफ में हाई कोर्ट में रिट दायर करके इसे स्थगित कर दिया गया है, ठीक ना। तो उसी लिए है कि ये जो है सस्पेंशन ख़त्म हो, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो है क्रीमी लेयर के आधार पर कोटे के अंदर कोटे की बात की जा रही है। तो दरअसल एनडीए की सरकार चाहे पटना की हो या दिल्ली की हो, ये आरक्षण के खिलाफ में है, ये गरीबों के खिलाफ में है, दलित पिछड़ी जातियों और अक़लियतों आदिवासियों के खिलाफ में है। और इनके चाहने से भाजपा के चाहने से आरक्षण ख़त्म नहीं होगा। ये तो बाबा साहब का संविधान ही ख़त्म करना चाहते, ठीक ना। तो देश ने बता दिया 63 सीटें कम आई चुनाव में, लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐठन नहीं जा रही है, वही इन पर चरितार्थ होती है कहावत, ठीक ना। लेकिन इनका ऐठन ठीक हो जाएगा। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें उनके इस कुकृत्य का सज़ा मिलेगा, जनता देगी इनको सत्ता से आउट करेगी। एक बात तो ये है। दूसरी कि जो 64% लोग बिहार में जातीय गणना में ये बात उभर करके आई कि उनकी आमदनी 6,000 रुपया मासिक है। तो ऐसे लोगों को, उनमें से 95 लाख लोगों को सरकार ने घोषणा किया कि हम 2 लाख आर्थिक माने सहायता राशि देंगे। और एक तरफ तो घोषणा हुई, लोकसभा में इसको इन लोगों ने भुनाया भी, वोट भी लिया, और अब जो है ये कहा जाए कि आय सर्टिफिकेट के नाम पर उसको छीनना चाहते हैं। केंद्र में ये मौखिक निर्देश दिया गया है SDO को कि भाई 72,000 से ऊपर का बनाना है आय सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र बनाना है, नीचे नहीं। तो अभी तो मैंने हम लोगों ने भाकपा माले की ओर से ये अभियान चलाया पूरे, मैंने कहा जाए कि 22, 23, 24 अगस्त को हर प्रखंड में जो है पूरे बिहार में हम लोगों ने लाखों की संख्या में आवेदन जमा करवाया है। और हम लोग चाहेंगे कि तमाम अंचलाधिकारी 72,000 से नीचे का गरीब लोगों का आय प्रमाण पत्र बनाएं, क्योंकि उसी के आधार पर 2 लाख रुपए लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं चाहती थी। वह आरक्षण को खत्म करना चाहती थी, इसलिए उसने इस अनुसूची 9 में शामिल नहीं किया।
वही धरना को संबोधित करते हुए शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी ने कहा कि आज पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। पहली बार हमारी सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण कराया और इसके बाद आरक्षण को 65% बढ़ाने का काम किया है और इसके बाद केंद्र सरकार को एक नोट भी भेजा गया कि इस आरक्षण की रक्षा के लिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के द्वारा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर आज पूरे बिहार में जिस तरीके से जातीय जनगणना कराई गई और इस जातीय जनगणना को पूरे देश में लागू करने के लिए और पूरे देश में बिहार के तर्ज पे जातीय जनगणना कराई जाए और जो हमारे नेता 17 महीने की सरकार में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उप मुख्यमंत्री काल में जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए जो 65% का जो आरक्षण का जो दायरा किया गया था जातीय जनगणना के सर्वे के अनुसार कि जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। तो इन तमाम सवालों को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल का पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों पे आज धरना प्रदर्शन है एक दिवसीय और उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर के द्वारा आरा संग्रहालय के नज़दीक जेपी स्मारक के नीचे आज हम लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और हम लोग सीधे तौर पे ये मांग रखना चाहते हैं भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कि पूरे बिहार के तर्ज पे देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए और जो 65% का जो आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया था उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराई जाए ताकि उस आरक्षण के दायरे का रक्षा किया जा सके। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता कपिल देव अकेला, पूर्व विधान पार्षद लालदास राय, पूर्व विधायक विजेंद्र यादव, भाई दिनेश, मुकेश यादव, राजद के भोजपुर जिला प्रवक्ता आलोक रंजन, शैलेंद्र कुमार, जिप अध्यक्ष आशा पासवान, आरती देवी, भोला खान, जहांगीर आलम, प्रोफेसर सियाराम राय, लाल बहादुर सिंह, अरुण सिंह यादव, मनोज सिंह, हाकिम प्रसाद, रामबाबू सिंह, धनजीत यादव, मुन्ना सम्राट, अमित ठाकुर, रवि यादव, शिव कुमार शर्मा, मंटू शर्मा, जिप सदस्य धनंजय यादव, सोनू रजक, हारफिन यादव, विनोद चंद्रवंशी, हीरा ओझा, मोहम्मद सलमान, पिंटू यादव, सुनील यादव, मुन्ना अंसारी, सिराज अंसारी, मोहम्मद इकराम आलम, मोहम्मद इनामुल हक, मालिक यादव, नंदकिशोर यादव, उत्तम प्रसाद, मदन राय, राजाराम राय, विजय यादव के अलावा कई लोग मौजूद थे। ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक।